Hello guys, today is the class of trigonometry, that is trigonometry. It is very important, very VVI topic of mathematics subject. ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला टेबल कैसे बनता है। नहीं समझे? नहीं, देखिए ना, नीचे दिया गया है फॉर्मूला टेबल। देखिए नीचे क्या है, उसका जो जितना भी वैल्यू होता है ना, वो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। अगर आप ड्राइव करना सीख जाइएगा, उसका रचना सीख जाइएगा, तो आप महादेव कहलाइएगा। मतलब इसलिए क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता होते हैं ना, लाइक दैट। उसी तरह आप ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के फॉर्मूला टेबल का रचयिता बन जाइएगा। तो आपको रचयिता बनना है या रटेता बनना है, मतलब कि आपको रट्टू मत बनना है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी रूल्स है उसे रटना है या फिर निकालने सीखना है, वो आज हम लोग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक फिगर गया है, ठीक है। ये फिगर में आपको देखना है कि हम मतलब उस फिगर में आपको देखना है, और फिगर मतलब क्या, हाथ है, हाथ मतलब थप्पड़ नहीं मारना है, ठीक है, उसको देखना है। उसी से सारा फॉर्मूला ड्राइव होगा। कैसे? देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थंब फिगर। थंब फिगर में देखिए 90 डिग्री लिखा हुआ है ऊपर, है ना। अब देखिए, इसके बाद होता है इंडेक्स फिगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। इसके बाद होता है मिडिल फिंगर, फिर होता है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ये सब का वैल्यू लिखा हुआ है। इसका 90 है, इसका 60 है, इसका 45 है, इसका 30 है और इसका 0। तो इसी से हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला टेबल है उसे ड्राइव कर देंगे। कैसे? देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ मेरे हाथ को देखिए, मेरे हाथ को, वैसे खराब है मेरा हाथ, ठीक है, लेकिन देखिए, ये देखिए, आपको एक 90 डिग्री बनने का दिख रहा है क्या? ये देखिए ऐसे 90 डिग्री। अब 90 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए ये 90 डिग्री बनने का दिख रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये जो थंब है वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ रूल होता है, रूल होता है। जैसे पहला रूल क्या है, देखिए, टेबल को बनाने से पहले दो रूल पढ़ लेते हैं। दो रूल क्या है कि एक और रूल है जिसे ड्राइव हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो रूल है। क्या है पहला रूल में कि पहला रूल में क्या है, रूल में है कि साइन को जो है वो क्लॉकवाइज चलवाना है, मतलब घड़ी के जैसा। घड़ी किस तरह चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। जिस तरह घड़ी चलता है बस उसी तरह साइन को चलाना है, और कोस को उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका अपोजिट चलाना है। जैसे अगर घड़ी सिंपल है, सबको पता है कि घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना घड़ी। तो यही अगर ऐसे है तो इसको साइन बोलेंगे, साइन में ये यूज करेंगे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही इसका उल्टा, इसका उल्टा कॉस में हम यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, कॉस में यूज करेंगे। और टेन का क्या करेंगे? टेन में साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मतलब साइन में था क्या, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यही इसी को हम जब अपन में कर देंगे तो टेन का निकल जाए, टेन थीटा कितना भी थीटा हो। अगर और दूसरा रूल क्या है कि अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, साइन 45 कॉस 45 टेन 45 कॉट 45 ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो इसे भी ड्राइव करने सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आसान रूल है, 1/√2 1√2, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। और तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल में हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? रूल ये है कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है फिगर, फिगर में अगर सपोज आपको निकालना है साइन 60 डिग्री, कैसे निकालेंगे? साइन 60 डिग्री एक रूल है। देखिए, साइन 60 के बाद, साइन 60 जो उंगली दिख रही है, ये उंगली है ना, कौन, इंडेक्स फिगर साइन 60 है ना, 60 डिग्री है ना इंडेक्स फिगर। तो अब साइन 60 निकालना है। साइन मतलब हमको कैसे चलना होगा? क्लॉकवाइज चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। साइन कैसे चलता था? क्लॉकवाइज चलता था, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलना है हमें। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। अब देखिए, ये इंडेक्स फिगर के बाद
जितनी उंगली होगी, क्लॉकवाइज चलना है मतलब उसके बाद जितनी उंगली होगी उतना रूट लिख देंगे, रूट उतना उंगली लिख देंगे। जैसे 60 यहाँ है, उसके बाद कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 3 है, तो रूट 3/2 कर देंगे। ये रूल हर जगह लागू होगा, मतलब कि जितना पूछा जाएगा, जितना डिग्री का भी पूछा जाएगा रूल वैल्यू, जितना डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा उसके बाद जितना उंगली होगा उतना रूट ऊपर लिख देंगे, बाई 2 से डिवाइड, हम अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा। जैसे सपोज अगर पूछ दे मुझे cos 60, ठीक है, cos 60 कहाँ है, 60 तो इंडेक्स फिगर ही है, लेकिन cos कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि ये 60 है, तो इसके बाद क्या है, 1 और 2 उंगली है, मतलब √2/2। अगर √2 से इसको काट देंगे तो 1/√2 होगा क्या, तो 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। जैसे अगर हमको किसी निकालना है tan 45 डिग्री का, tan 45, तो tan अभी क्या बोले थे, साइन अपॉन कॉस होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था। अब हम लोग क्या है, tan थीटा की जगह 45 है, तो यहाँ भी हम लोग 45 लिखेंगे ना। अब सबसे पहले साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे और कॉस 45 का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे, साइन 45, ये 45 है, मिडिल फिंगर 45 है, ध्यान दीजिए, वहां भी देखिए और यहाँ भी देखिए, तो मिडिल फिंगर 45 है, उसके बाद कितनी उंगलियां, 2 उंगलियां, तो इसका क्या होगा, √2/2 होगा, क्या होगा ना। अब देखिए इसका cos 45, उसके बाद भी यहाँ क्या है, 2 उंगलियां हैं, मतलब √2/2 होगा क्या, तो ये पूरा कट गया, कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं, समझ में आया। जैसे अगर और निकालना हो, जैसे tan 90 डिग्री का निकालना है, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 होगा क्या, ये थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 होगा, तो साइन 90 सर बोलिएगा, उसके बाद तो इधर 1 2 3 4 उंगली है, हाँ बस 4 उंगली है, तो √4/2 होगा क्या, √4/2। अब cos 90 बोलिएगा सर cos 90 के बाद तो है ये नहीं है, अब √0/2 होगा, क्योंकि रूट के बाद जितनी उंगलियां होता है उतना पुट करते हैं और बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 2 खत्म हो गया, √4/√0 हो गया, √4/0 हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, इस तरह के भी बहुत सारे आते हैं वैल्यूज, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो इस तरह से हम बहुत सारे हर फार्मूला निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। सपोज अगर कॉसेक निकालना है, सपोज कॉसेक 60 निकालना है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो साइन 60 पहले निकालेंगे, साइन 60 अभी निकाले थे पहले, तो कितना हो गया था, √3/2 हुआ था ना, तो इसका उल्टा होता है, दैट मीन्स 2/√3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के वैल्यूज को निकालने सीख गए, इस तरह से सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर निकाल सकते हैं तो मेरा एक होमवर्क है कि पूरा पीरियोडिक टेबल बिना वैल्यू देखे आपको इस रूल से पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना है। तो इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 1 + cot थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर थीटा दिया हो तो सिंपल उसके प्लेस पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए, उसके प्लेस पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए, मतलब 1 + cot 45 माइनस cosec 45, 1 + tan 45 + sec 45। क्यों, क्योंकि देखिए इस अगर आप 45 पुट कर दीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और तो इस तरह से अगर हम बनाए तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ बना देते हैं, तो 1 + cot 45 का क्या होता है 1 और -√2। ठीक है, ये पूरा ब्लैक हो गया। और अब देखिए 1 + tan 45 का कितना होता है 1 प्लस इसका √2 होता है। ठीक है, देखिए अब क्या होगा 2 - √2 होगा क्या, और ये 2 + √2। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला में टूट रहा है, a - b a + b a² - b² a² - b², इसके फॉर्मूला में टूट रहा है क्या, तो 2 दूनी 4 - 2 √2 होता है, दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया 2, मतलब ये सही हो जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या करना है, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है। तो हम अभी बोले कि 45 हर जगह 45 पे लेके चलोगे ना तो आपका क्वेश्चन पूरा आसान हो जाएगा। अगर वैल्यू भी दिया हुआ है तो आप अगर 45 पे तोड़ते हैं ना उसे तो क्वेश्चन सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं sin 45 माइनस cos 45 इक्वल टू x और cosec 45 माइनस sin 45 इक्वल टू y। देखिए sec 45 का वैल्यू होता है √2, ठीक है, माइनस cos 45 का होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो इसका हम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है, इक्वल x। ये वैल्यू मेरा निकल गया। अब देखिए ये cosec अगर cosec 45 का देखें तो इसका √2 होता है और अगर sin 45 का देखें तो 1/√2 होता है। तो इसका 1/√2 इक्वल टू y, ये भी निकल गया। अब इसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x कितना था 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का फिर से स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, ठीक है, क्या होगा 1/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और फिर इसका हो जाएगा, यहाँ पे पूरा करेंगे तो 6 7 8 मतलब 4 से कट जाएगा तो 1/4 इंटू 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी कट गया, इक्वल टू 1 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, दैट मीन्स त्रिकोणमिति अगर उसका टेबल हम जानते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूलेज या फिर कुछ और क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू।